Good morning class, here is promotion our discussion based on the triangles. Today we have discussing starting from question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सरसाइज चल रही है. एक्सरसाइज आपके पास है 6.2, दैट इज़ द एक्सरसाइज 6.2. ठीक है, और वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 128. क्वेश्चन से टू यू कि इन फिगर 6.18 if LM parallel to CV and LN parallel to CD, proof that AM upon AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ये हमें प्रूफ करना है. ये हमें डायग्राम दे रखा है. तो फर्स्टली वी हैव ड्रॉ द वन डायग्राम हेयर. एक हमने यहाँ पे डायग्राम को फॉर्म किया. हमने डायग्राम को यहाँ फॉर्म किया. गिवन द नेम A B C D, A B C D, और यहाँ दे रखा है आपके पास क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है. गिवन द नेम M L N. ये डायग्राम है. अब डायग्राम में जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो गिवन हमारे पास क्या है उसमें ये कहा गया है कि जो LM है, LM पैरेलल टू CV, एक कंडीशन ये दे रखी है हमें. ठीक है, और दूसरी कंडीशन गिवन है कि जो LN है, LN पैरेलल टू CD. तो हम ट्रायंगल की बात करें तो देयर आर टू कंडीशंस इज गिवन हेयर. कि सबसे पहले उसने कहा कि LM पैरेलल टू CV. LM जो है यानी LM की बात हो गई, ये वाली LM क्या है, CV के पैरेलल है. साथ ही साथ हमें दे रखा है क्या, जो LN है वो CD के पैरेलल है. ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि इनमें रिलेशन जो फॉर्म हो रहा है, क्या रिलेशन ये जो यहाँ बुक में प्रूफ करवा रखा है. बुक में हमसे पूछा है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ठीक है, उसको हमें प्रूफ करना है. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC की बात हो रही है तो वी हैव राइट हियर इन ट्रायंगल किसकी, ABC, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इन ट्रायंगल ABC यहाँ गिवन था क्या, LM पैरेलल टू CB. अगर LM CB के पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग क्रोलरी. यहाँ पे भी हमें क्रोलरी का यूज़ करना है, क्रोलरी ऑफ BPT. जब क्रोलरी ऑफ BPT का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम वी हैव राइट हियर कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल टू हो जाएगा AL अपॉन AC. से इक्वेशन 1. सेम अगर यहाँ पे हम देखें इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में LN पैरेलल टू CD, इट मीन्स AL अपॉन AC इक्वल टू AN अपॉन AD. तो वी हैव राइट हियर कि AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC. से इक्वेशन सेकेंड. तो वी हैव राइट हियर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that कि AM upon AB इक्वल टू AN अपॉन AD. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना है. ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ठीक है, डेट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 जिस हमने डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से टू यू कि इन फिगर 6.19, पेज नंबर आपके पास 128 ही है. इन फिगर 6.19 DE जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है. एंड साथ ही साथ हमें दे रखा है कि DF पैरेलल टू AE, DF AE के पैरेलल है. देन प्रूफ डेट करना है, जो हमें प्रूफ करना है, ये तो गिवन पार्ट हो गया. प्रूफ में हमें प्रूफ डेट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है. डायग्राम फॉर्म करें तो डायग्राम हमारे पास इस तरीके से दे रखा है. देखें डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग. तो डायग्राम जो मैन्युफैक्चरिंग है बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से बनेगा.
ठीक है। तो हमने यहाँ से ये कर दिया, नाम हमने दिया ए बी सी और ये हो गया ए ई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और ले लिया लेकिस टी एफ और ये मीन्स यहाँ जो गिवन है, क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये हमें दे रखा है। क्या गिवन था, गिवन डेट डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई का मतलब है आपके पास कंडीशन कौन सी वाली आ रही है, डेट इज़ अ कंडीशन डी ई पैरेलल टू ए सी एंड साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है कि डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। देन ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर हम देखें इसे, ये हमें गिवन है, अब इसको प्रूफ क्या करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो गिवन है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ए सी के पैरेलल है एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, देन प्रूफ डेट बी एफ का मतलब ये वाला पार्ट, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। हाउ टू प्रूफ डेट, नाउ मूव, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा वी हैव राइट हेयर कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल ए बी सी में बात करें, ए बी सी का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ए बी सी, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो ए बी सी में क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि डी ई जो है ए सी के पैरेलल है, ध्यान रखना, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू ए सी, तो इसकी हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर डी ए सी के पैरेलल है देन बाई बी पी टी से हम क्या कह पाएंगे, बी पी टी से हम कह पाएंगे कि भाई बी डी अपॉन ए डी, वी हैव राइट हेयर बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी यानी ये वाली पार्ट होगी, तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी राइट समथिंग रॉन्ग, वेट, हमारे पास ये ट्रायंगल है बी ई ए सी के पैरेलल है, वी हैव राइट हेयर कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू सॉरी बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, सी इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया, इस ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या देखा बी पी टी से कि ये भी है इसके पैरेलल है, डेट मीन्स बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये है ना बी ई अपॉन ई सी, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं, और इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है। क्या था कि इन ट्रायंगल ए बी ई में जो डी एफ है वो ई के पैरेलल है, इट मीन्स कंडीशन क्या बनेगी, वी हैव राइट हेयर कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, क्या होगा बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। सी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये साइड आपस में इक्वल है, इट मीन्स राइट साइड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो वी हैव राइट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। क्या हुआ, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, हैंस प्रूव्ड, जो कि हमसे क्वेश्चन में करवा रहा था, ठीक है। फिर से देख लीजिए हमने कंडीशन जो अप्लाई की थी एंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, हमने लिया था डायग्राम ये वाला, इसमें देखा ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पर हमने बी पी डी थ्योरम यूज़ की, तो बी पी डी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी, सी इक्वेशन 1। नाउ अगेन वी हैव टेक द ट्रायंगल ए बी ई, इन दिस ट्रायंगल बी एफ पैरेलल टू ए ई, दैट मीन्स बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में
कॉमन पार्ट कौन सा है, बी डी अपॉन ए डी इज़ अ कॉमन पार्ट। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी अपॉन ई सी, से इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी अपॉन एफ बी। तो बोथ इक्वेशंस इंडिकेटिंग कि दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इट मीन्स राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। सो वी हैव राइट हियर कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now we have take next question, question number 5. in question number 5 पेज नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, क्या है, इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सो डैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें शो करना है जो ई एफ है, ये वाली लाइन के क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम जो दे रखा है उस डायग्राम को फॉर्म करें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 129 पे हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, दैट इज़ अ गिवन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कुछ इस शेप में दे रखा है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम देखें दैट इज़ अ पी क्यू आर, क्या गिवन है, पी क्यू आर, एंड कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पर ई एफ है, और इस कंडीशन पे यहाँ पर दे रखा है डी पॉइंट। इसका मतलब पी क्यू आर डी ई एफ और ओ इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि इन्होंने कहा, गिवन पार्ट भी लिख लेते हैं, व्हाट इज़ अ गिवन हियर, गिवन जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। क्या है कि जो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब हम सिंपली क्या करें, इसमें यूज़ करते हैं बीपीटी थ्योरम को। तो हमने कहा इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि आप देखो आपने कहा ये लाइन जो ई डी है यानी डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। तो हम किस ट्राइंगल में जाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव राइट है इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में हमने क्या देखा कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डैट मीन्स यूजिंग बीपीटी थ्योरम हियर, यूजिंग बीपीटी। जब हम बीपीटी का यूज़ करेंगे तो हम क्या कह पा रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, डैट मीन्स वी हैव राइट हियर कि पी डी अपॉन डी ओ, मतलब पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू, कंडीशन क्या आएगी, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, से इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन पर जाते हैं, यहाँ लिखा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, जो डी एफ ओ आर के पैरेलल है, और किस ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव राइट हियर इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में बात हो रही है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर यूजिंग बीपीटी, जब यहाँ पे बीपीटी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे तो वी हैव राइट हियर कि ये डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डैट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, से इक्वेशन सेकेंड। तो हमने क्या देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से या सीन कि इस इक्वेशन से हम देखते भी और कह भी पा रहे हैं कि पी डी अपॉन डी क्यू लेफ्ट हैंड साइड यानी पी डी अपॉन क्यू, पी डी अपॉन डी ओ इन इक्वेशन फर्स्ट एंड पी डी अपॉन डी ओ इन इक्वेशन सेकेंड, बोथ आर द इक्वल। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो वी हैव राइट हियर कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें एक कंक्लूज़न मिल गया, ठीक है। अब इस कंक्लूज़न से हम क्या कह पाएंगे वो हमें देखना है। देखिए अब गिवन क्या हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, वो ये आया कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब हमारे पास कंडीशन ये होती है तो हम ये कह पाते हैं कि हमारे पास जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल टू
क्यू आर। ई एफ क्या क्यू आर के पैरेलल है, किसके थ्रू? आप कह सकते हो वाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्जन ऑफ बी पी के थ्योरम थ्रू, कन्वर्जन ऑफ बी पी टी थ्योरम। उसमें क्या होता है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर ट्राइंगल के रेशियो मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ किया। ओके, बाय एवरीवन।